बजट 2023 और इस महत्वपूर्ण बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पे आप सबका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। हर वर्ग के लिए ये बजट बेहतर कल लेकर आया है। आज पूरे विश्व भारत की ओर देख रहा है। किस तरह वैश्विक मंदी के बीच राष्ट्र उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। यह बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृतकाल आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट का आकार, जो बजट का आकार 39.44 लाख करोड़ था, वो 39.44 लाख करोड़ से बढ़ के 12% का ग्रोथ है। ये 45 लाख करोड़ ये बजट कर लिया गया है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जिसका मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, वित्त मंत्री की हैसियत से मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, 10 साल मैंने काम किया, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। किसी बजट की आत्मा होती है, किसी बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, वो रहता है उसका पूंजीगत व्यय। जहाँ विकास के काम होते हैं, जहाँ डेवलपमेंट दिखता है सड़क लोगों का, वो पूंजीगत व्यय में 33.4% है। जो कुल व्यय पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ का है। और ये देश के एग्रो स्टार्टअप के लिए कृषि वर्धन योजना स्थापित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, एक बड़ा टारगेट तय किया है। 1947 छत्तीसगढ़ के लिए फ़ायदेमंद है। 1947 तक सिकल सेल एनीमिया समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना के काम करेंगे। और जो जनजाति हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल खास तौर से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। विकास के लिए मिशन शुरू किया जाएगा और 3 साल में 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, बैगा और जैसे जनजाति के समाज हैं, और उनके लिए लाभ मिलेगा। अगले 3 साल में 500 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक की भर्ती होगी। इसके साथ ही साथ 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। रेलवे के बजट के आकार को 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो 13 और 14 का रेलवे का बजट हुआ करता था, उसका 9 गुना बढ़ गया है। 2.4 लाख करोड़। रेलवे में 100 नई परियोजना, जिसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्बन अधोसंरचना के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए 50 स्थानों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। गरीब परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए आवास से लेकर शुरू करके महिलाओं को चिंता करते हुए मध्यम वर्गीय पेशा में जो छोटे छोटे सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 7 लाख तक की छूट की व्यवस्था की गई है। ये बजट 1947 का एक रोड मैप बन के आया है, जो अमृतकाल
जिसे कहा जाता है, उस अमृतकाल में भारत और तेज़ी के साथ कैसे विकसित करेगा। इस बजट की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट के रूप में है और मध्यम वर्गीय परिवार का ही बजट है।